धर्मांतरण विवाद पर बवाल, विपक्ष का हंगामा और गिरफ्तारी की मांग। कटिहार में धर्मांतरण का बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा। टीवी टावर मोहल्ले में आदिवासियों पर हुए हमले के बाद अब राजनीति और भी गर्मा गई है। चुनावी मौसम का फायदा उठाते हुए विपक्षी दलों ने इसे सियासी हथियार बना लिया है। समाहरणालय परिसर में बुधवार को विपक्षी दलों ने जमकर प्रदर्शन किया। भीड़ में बड़ी तादाद में आदिवासी समुदाय के लोग शामिल हुए। मोर्चा संभाले थे कदवा विधायक सह कांग्रेस विधायक दल के नेता डॉक्टर शकील अहमद और बलरामपुर विधायक महबूब आलम ने की। दोनों नेताओं ने प्रशासन पर खुलकर हमला बोला और मारपीट की घटना को लेकर लापरवाही का आरोप जरा। गुस्साए नेताओं और आदिवासी समुदाय ने एक सुर में मांग उठाई, हमलावरों की तुरंत गिरफ्तारी हो, वरना सड़क से सदन तक आंदोलन तेज होगा। पहले दिन से यह बात जग जाहिर हो चुकी है कि बजरंग दल वालों ने हमला किया। हमला आदिवासी समाज पे किया, चर्च को विघटित करने का कोशिश किया। महिलाएं जो वहाँ पे प्रार्थना में थीं उनके साथ मारपिटाई हुई और वहाँ पे तहस नहस किया। इसकी तस्वीरें, इसके प्रमाण हैं। पहले दिन से आदिवासी समाज, जिसको के संवैधानिक प्रोटेक्शन प्राप्त है, हिंदुस्तान के हर समाज को, बोलने वाले को, धर्म वाले लोगों को, भाषा वाले लोगों को, हर तमाम लोगों को संविधान ने प्रोटेक्शन दिया है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान ने। उस संविधान की धज्जी उड़ाने का किसी को हक नहीं है। उस संविधान के मानने वालों के ऊपर हमला करने का किसी को हक नहीं है। आपको कोई दिक्कत है तो प्रशासन से सवाल कीजिए, जा करके लिखित में सवाल कीजिए। लॉ एंड ऑर्डर को हाथ पे लेने का जिम्मेदारी किसने लिया? ये गुंडागर्दी है क्या? ये गुंडा राज है? हम लोग तो कह ही रहे हैं कि बिहार सरकार ने गुंडा राज को बढ़ावा कर दिया है। और ये आदिवासी समाज मानता है, मान्यताओं को मानता है, संविधान को मानने वाले लोग हैं। महिलाओं पे आपने इस तरह से अटैक किया है, नौजवानों पे अटैक किया, पढ़े लिखे नौजवान पे अटैक किया, बूढ़ों पे अटैक किया है। तो ये अटैक, और पहले दिन से जो FIR है उसके ऊपर जो एक्शन होना चाहिए, जो FIR में दर्ज मुकदमात हैं और जो आर्टिकल्स हैं उसके तहत जो होना चाहिए वो अभी तक नहीं हो पाया है। जाहिर सी बात है कि डेमोक्रेसी में आक्रोश करने का जो हमारा साधन है वो साधन हम अपना रहे हैं। और इसके साथ, इस घटना के साथ जो लोग भी शांति प्रिय लोग हैं, हर समाज में शांति प्रिय लोग हैं, तमाम लोग इस घटना से कटिहार में आहत हैं। सांप्रदायिकता तनाव बढ़ाने वाले लोगों से हम कहते हैं कि सांप्रदायिकता का वातावरण कटिहार में और बिहार में मत फैलाइए, क्योंकि यह संविधान सम्मत बात नहीं है। आपस में मिलजुल करके रहना सदियों से हमारी परंपरा रही है। यही सब सवाल है जिसको लेकर के पूरा आदिवासी समाज, पूरे नौजवान, पूरा महिला बहनें यहाँ आई हैं, डेलीगेशन देंगे। महबूब साहब हम लोग के नेता हैं, यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। तमाम लोग आक्रोशित हैं, गुस्से में हैं और हमको गुस्से का जवाब चाहिए। 10 तारीख को जो हमला हुआ था उसका विरोध में ही हम लोग आज प्रदर्शन कर रहे हैं। चूँकि जो सच्चाई है, सच्चाई छिपती नहीं है। देर सही लेकिन अंधेर नहीं हो सकती है। और सभी लोग, सभी पत्रकार भाई या सभी समाज के लोग जान रहे हैं, वहाँ आज 25-30 साल से एक छोटा सा चर्च के माध्यम से वहाँ प्रार्थना संडे के दिन आदिवासी लोग बैठते हैं और अपना
ईश्वर को अपनी समस्या को रखते हैं। और ये स्पष्ट है कि ये जो गुंडागिर्दी किया ये एकदम गलत है, संविधान के तरीक़ा से एकदम गलत है। जब दिक्कत था तो प्रशासन का सहयोग लेते हैं, प्रशासन को बताते हैं कि वहाँ क्या गलत हो रही है। आज बना के किसी को बता रहे हैं कि हम जो है हमको ज़बरदस्ती धर्मांतरण कर रहा था। ऐसा कोई धर्मांतरण वहाँ नहीं होता है, किसी को नहीं होता। सच्चा है, अब भी बैठिए। चूँकि गुरुद्वारा में भी हमारे सभी लोग जाते हैं, गुरुद्वारा में भी माथा टेकते हैं। जब ईसाई 25 दिसंबर को सभी लोग जाते हैं, चर्च में मोमबत्ती जलाने का काम करते हैं। ऐसा कोई बात नहीं है कि किसी को लोग ज़बरदस्ती कहीं कुछ करवाएगा, ये एकदम गलत बात है। संविधान से देश चलता है और जो लोग भेंटे किए वो शिक्षित लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, जागरूक लोग हैं। जो लोग इस तरह का बयान बता रहे हैं उन लोग को पहले समझ होनी चाहिए। ये हमारा बिहार राज्य हो चाहे भारत देश हो, शांतिपूर्ण देश है, शांति से चलते आ रहा है। यहाँ मणिपुर के तरह भड़काऊ वाला काम किसी भाई ने नहीं करें कि यहाँ आग जले धाव धाव में और हमारे ही परिवार, हमारा ही कटिहार का जनता, हमारा ही कटिहार का सारा पदाधिकारी देखें आग को। ऐसा काम कृपया नहीं करें, शांति बनाए रखें। सभी को अपना अपना धर्म निभाने की जो है संविधान में अधिकार है, तो उस अधिकार को बरकरार रहने दीजिए। अधिकार को किसी को हाथ में लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तारीख में हमले हुए और कितनी शर्मनाक बात है कि उनकी प्रार्थना सभा पर हमला हुआ और आज तक आदिवासी भाइयों को न मुआवजा मिला है, न पीड़ित और घायल व्यक्तियों को, आदिवासियों को इलाज के लिए कोई मुआवजा दिया गया है। जो नैरेटिव पैदा किया जा रहा है, स्पष्ट रूप से तमाम लोगों को सचेत हो जाना चाहिए कि हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में वी द पीपल ऑफ इंडिया solemnly resolve to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic of states and to secure to all its citizens the liberty of expression of thought, expression, faith, belief, worship। फिर कौन होते हैं आप इल्जाम लगाने वाले कि मैं धर्म परिवर्तन करता हूँ? किसने आपको ये ताकत दी? ये कॉन्स्टिट्यूशन से चलेगा। हिंदुस्तान मनुस्मृति से नहीं चलेगा, खिलाफत मूवमेंट से नहीं चलेगा। हिंदुस्तान जमहूरियत है और जमहूरियत की हिफाजत जान दे के हम लोगों ने की है। हिंदुस्तान की जनता ने फांसी के तख्ते पर झूला है, चूमा है फांसी के तख्ते पर जाकर के, और तब इस देश को आज़ाद किया है। और तब ये लोग तलवा चाट रहे थे, अंग्रेज़ों के बूट चाट रहे थे। और आज ये मैं किस धर्म को मानूं, किस धर्म को ना मानूं, मेरा विश्वास क्या है, मेरा बिलीफ क्या है, मेरा फेथ क्या है, आप सवाल उठाने वाले कौन है? कौन है आप? ऐसी कोई अराजक गतिविधि अगर चलती रही या चल रही थी, आपको पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए। इट इज़ पुलिस, ये कानून का राज है, ये कानून का राज चलेगा। कोई गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ऐसी गुंडागर्दी करोगे और अगर पुलिस हम लोग को छूट दे दे तो हम लोग भी आपको ठंडा कर सकते हैं। इसलिए ये सब नैरेटिव पैदा मत कीजिए। हम लोग डेमोक्रेटिक ढंग से मूवमेंट कर रहे हैं और आप लोगों से भी निवेदन करते हैं, जमहूरियत के पक्ष में खड़ा होइए, संविधान के पक्ष में खड़ा होइए। ये संविधान पर हमला है, संविधान की मूल आत्मा पर हमला है। इसलिए लगातार हम लोग डेमोक्रेटिक ढंग से, हमारे बड़े बड़े नेता भी आए, देखने गए, शकील साहब गए थे, मनोहर बाबू गए थे, तारिक साहब गए थे, मैं भी गया था। आप लोग देख रहे हैं, हम लोगों ने कहीं भी उत्तेजक या भड़काऊ बयान नहीं दिया है। हम लोग तो सिंपली मांग करते हैं भाई कि आप डिटेक्ट कीजिए। इफ़ यू फेल टू डिटेक्ट तो CBI की जांच कराइए। व्हाट इज दिस? अब SP हैं, तमाशा देखिएगा। तमाशा देखने के AC चैम्बर में आप बंद है। इसलिए आज हम लोगों ने कलेक्टर इज सोल रिस्पॉन्सिबल टू टैकल द प्रॉब्लम।